हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के साइंस स्टडी में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न क्लास 12th बायो के लिए। प्रश्न देखते हैं। स्वपरागन किसे कहते हैं? स्वपरागन के प्रकार, लाभ और हानियाँ लिखिए। प्रकार इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने इसके लाभ और हानियाँ हैं। हानियाँ केवल आपको दो याद रखना है, हम आपको बता देंगे। पहले देखते हैं स्वपरागन की परिभाषा। हेडिंग डालना है आपको, स्वपरागन की परिभाषा। अब उत्तर देखते हैं इसकी परिभाषा। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पौधे या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब पहुंचते हैं उसके पुष्प की वर्तिकाग्र में, तो उसे स्वपरागन, इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागन के होने के लिए यह अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा युग्मक होते हैं उसको बोलते हैं द्विलिंगी, अर्थात एक ही पर दोनों लिंगों मतलब वही नर और युग्मक प्रजनन बनते हैं। अब देखते हैं स्वपरागन के प्रकार हेडिंग डालना है, फिर लिखना है स्वपरागन के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है ऑटोगैमी, इसको इंग्लिश में भी ऑटोगैमी ही बोलेंगे। उत्तर देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं तब उसे ऑटोगैमी कहते हैं, मतलब जो पुष्प है उसी के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब यह ऑटोगामी स्वपरागन होता है। जैसे उदाहरण है गेहूँ, मटर, धान आदि। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है जीनेटोगेमी। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पौधे पर लगे किसी अन्य पुष्प की, मतलब जिस पेड़ में दो पुष्प लग रहे हैं तो उस पेड़ पुष्प के उसी दूसरे पुष्प पर जाकर गिरते हैं, उसकी वर्तिकाग्र पर परागित मतलब परागन करते हैं, तो इसे जीटोनोगेमी कहते हैं। अब देखते हैं स्वपरागन के लाभ। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन के लाभ निम्नलिखित हैं, आपको इसी तरीके से जमा कर लिखना है। पहला देखते हैं, परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहीं पर परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए परागकण की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागन में होती है। दूसरा देखते हैं, स्वपरागन की क्रिया सहज व सुलभ होती है, मतलब सरल होती है क्योंकि उसके परागकण उसी पुष्प पर गिरते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, स्वपरागन से बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, मतलब एकदम शुद्ध होते हैं स्वपरागन के बीज, उसमें कोई सी भी मिलावट नहीं होती है, और उसमें परपरागन में शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं वो पौधे। तो देखते हैं, पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पांचवा है, जिन पुष्पों में परपरागन नहीं होता है वहाँ पर स्वपरागन द्वारा निषेचन होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसकी हानियाँ देखते हैं। हेडिंग डालना है आपको, स्वपरागन की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ सेल पॉलिनेशन। फिर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है स्वपरागन की हानियाँ निम्नलिखित है, आपको इसी तरीके से जमा कर लिखना है। पहली हानि देखते हैं, स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। दूसरी हानि देखते हैं, स्वपरागन के बाद उत्पन्न पौधों में अच्छे स्वस्थ पौधों के गुण सम्मिश्रित नहीं होते हैं, मतलब ये पौधे जल्दी रोग लग जाता है इन पौधों में। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी हानि, स्वपरागन से उत्पन्न पौधे नए गुण उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथी हानि देखते हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, मतलब इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। पांचवा देखते हैं, इस परागन से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। ये थे आपके स्वपरागन किसे कहते हैं, और इसके प्रकार और लाभ और हानियाँ हमने बता दी हैं, जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।